सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इनके शेप्स के बारे में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्यूबॉइड को अगर आपको इमेजिन करना हो तो आप इसे इस तरीके से तो इमेजिन कर सकते हो कि एक शीट है, ये एक पेज है, ये रेक्टेंगल शेप की, और इसी इसी के ऊपर हमने एक स्टैक रख दिया, इसके ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी शीट रख दी। तो आप खुद बताओ कि क्या ये एक क्यूबॉइड की शेप नहीं ले लेता? यस, ये क्यूबॉइड की शेप ले लेता है। एंड वॉल्यूम से आप क्या समझते हो? जब भी आप किसी कोई चीज के अंदर कितना कैपेसिटी है किसी चीज की, या फिर उसके अंदर कितनी कोई चीज भरी हुई है, या फिर उसके अंदर कितनी एयर है, या फिर उसके अंदर कितना मटेरियल है, जब भी इस तरीके की बातें आती हैं, या कोई कितना आप स्टोर कर सकते हो, तो वॉल्यूम की हम बात करते हैं। अब आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उसमें हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग शेप, अलग अलग 3D शेप्स में। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, एक शीट, और उस शीट को आप एक के ऊपर एक रखो तो यू विल गेट योर क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद करना इस तरीके से आसान है। तो बेस क्या है इसका, मैं बोलता हूँ, अगर ये एल है, ये बी है, तो ये जो बेस है, जो नीचे वाली शीट है, इसका एरिया है एल इंटू बी। उसके बाद आपने इसके एक के ऊपर एक शीट रखी ना, कितनी, एच हाइट तक। तो बस आपने इतनी शीट एच बारी रखी तो एच। तो अगर आपको ऐसे याद होता है तो आप इस वॉल्यूम को ऐसे भी याद रख सकते हो, वरना तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम सबको पता ही होगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबॉइड का। सेम तरीके से आप क्यूब का भी वॉल्यूम याद रख सकते हो। क्यूब का जो बेस है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेस्ड अप कर दिया है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ ए, तो ये ए है, ये भी ए होगा। तो जो इसका एकदम बेस है उसका एरिया होगा ए इंटू ए। और हाइट क्या है इसकी, ये क्यूब है तो वो भी ए ही होगा, तो मैं बोलूँगा ए, हाइट हाइट भी इसकी ए है तो ए इंटू ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, दिस इज क्यूब, इज ए क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो होगा आपका एल इंटू बी इंटू एच। अब देखते हैं दो एग्जाम्पल इसके ऊपर। ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक वॉल है, दीवार है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, ओके, 10 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है। बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, द हाइट ऑफ अ वॉल इज 4 मीटर, हाइट उसकी 4 मीटर दे रखी है, 4 मीटर। एंड थिकनेस है 24 सेंटीमीटर इस वॉल की, ठीक है। तो ये वॉल ऐसी है, आज की कुछ थिकनेस भी होगी, लेट्स से दिस इज हाइट, एंड इसकी जो थिकनेस है, या फिर थिकनेस जो भी बोल लूँ या ब्रेथ बोल लूँ, ये है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स का ध्यान देना, क्योंकि ये मीटर में, ये भी 4 मीटर में था, ये सेंटीमीटर में है। अब ये जो पूरी दीवार है ये ब्रिक से बनी है, तो अगर एक ब्रिक मैं बताऊं जिस ब्रिक से बनी है उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। एल बी एच अगर कभी भी ऐसे दिया हो तो ये हमेशा एल बी और एच ही डिनोट करता है। तो चलो इसका थोड़ा थोड़ा बड़ा वर्जन बना देते हैं इसमें। ये ब्रिक है जिससे बनी है, तो ये है 24 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कितनी ब्रिक्स इसमें यूज हुई होंगी। तो अगर मैं बताऊं कि इस पूरे जो भी ये वॉल थी, इस वॉल की कैपेसिटी क्या होगी, तो आप वॉल्यूम निकालोगे वॉल की, वॉल का वॉल्यूम। तो मैं एक बार निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो सब सेंटीमीटर में करते हैं चलो। एल बी एच होगा, तो एल लेंथ है 10 था, तो मैं देखो 10 का कितना सेंटीमीटर बन जाएगा, 2 जीरो लगा दो तो 1000 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर तो यही रहेगा, और ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर हाइट। तो एल बी हो गया 24 और एच हो गई 400। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ वॉल। और एक ईंट की वॉल्यूम क्या है, एक ईंट की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ब्रिक
24 इंटू 12 इंटू 8। तो अगर आपको निकालनी है कितनी ब्रिक यूज हुई है, आपको सिंपली वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देना है हर कि जो उसमें ब्रिक जिन ब्रिक से वो बनी है वो उसका वॉल्यूम क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल थी 1024 400 एंड एक ब्रिक की कैपेसिटी या वॉल्यूम है इतनी, जिसे आप सॉल्व करोगे 400 एंड 2 से ये 12 हो जाएगा, 500 2 6 250 350। आंसर जो भी है इसका आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। अब जरा मैं देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या है 250 इंटू 250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ रहा है इसका 416.67। ऑब्वियसली ईंट को अगर हमें ब्रिक्स बतानी है कितनी ब्रिक्स है तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 4167 ब्रिक्स यूज हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चाइल्ड प्लेइंग विद अ बिल्डिंग ब्लॉक विच आर ऑफ शेप क्यूब्स की शेप में है बिल्डिंग ब्लॉक्स। देख सकते हो क्यूब से मिलकर ये बने हैं। कितने क्यूब्स यहाँ पे यूज हुए हैं आप ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ईच क्यूब 3 सेंटीमीटर का है तो वॉल्यूम बताना है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब बोलूँ तो वो तो मुझे पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। और मुझे बताना है पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसके लिए तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये कितने क्यूब से मिलकर बना है। तो मैं देख सकता हूँ कि एक क्यूब से मिलकर ये बना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्यूब से मिलकर बना है। तो 15 इंटू 27 तो कितना होगा 15 3 ये इसे आप मैं रफ 305 सेंटीमीटर क्यूब इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होगा, अगर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की हो तो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके